बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान की तपती रेतों में एक ऐसी कहानी जन्मी जिसे न समय मिटा सका न इतिहास भुला सका। ये कहानी है एक ऐसे वीर की जो पैदा तो एक राजकुमार के रूप में हुआ, लेकिन मर्यादा, धर्म और गौरक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग कर एक अमर रक्षक बन गया। उसका बचपन किसी शाही जीवन जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही आग थी। उसे तख्त में नहीं, तलवार में दिलचस्पी थी। राजदरबार में जहां अन्य राजकुमार घुड़सवारी और शिकार की कला सीखते थे, वह वहां से चुपचाप मंदिरों में चला जाता, जहां साधु संतों से जीवन का अर्थ पूछता। एक दिन उसके जीवन ने मोड़ लिया। जब उसने एक तपस्वी की रक्षा की, तो उस तपस्वी ने उसे एक अलौकिक उपहार दिया। एक घोड़ा, काले रंग का, आंधी से भी तेज। नाम था केसर कालमी। वो घोड़ा कोई सामान्य प्राणी नहीं था। वो एक योद्धा का साथी था, और वही साथी बना उस राजकुमार का सबसे बड़ा बल। जब वो नौजवान हुआ, उसने अपने 4 खास साथियों के साथ एक वचन लिया: जब तक हम जीवित हैं, नारी की मर्यादा और गौ माता की रक्षा करेंगे। उसकी तलवार अन्याय के विरुद्ध उठती थी। उसका नाम गूंजने लगा, गांव से लेकर किलों तक। लोग उसे देखकर कहते, ये कोई सामान्य योद्धा नहीं, ये तो भगवान का भेजा हुआ रक्षक है। धीरे धीरे उसकी बहादुरी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई, और एक दिन राजघराने में उसकी सगाई एक सुंदर राजकुमारी से तय कर दी गई। शादी का दिन आया। पूरे महल में दिए जल रहे थे। राजकुमार ने सेहरा पहना, राजकुमारी श्रृंगार में सजी। सारे मेहमान आए, लेकिन तभी एक संदेशवाहक धूल और पसीने से लथपथ दरबार में गिरा। महाराज, लंका का राक्षस मीर कल्ला देवल देवी की गौ माताओं को चुरा ले गया है। सन्नाटा छा गया। राजा कुछ कह पाते, उससे पहले राजकुमार उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी दुल्हन की ओर देखा, फिर अपनी तलवार उठाई। राज्य की मर्यादा से पहले गौ माता का सम्मान। शादी बाद में होगी, पहले कर्तव्य। और फिर क्या था? सेहरे में सजा हुआ वो राजकुमार अपनी तलवार और घोड़े के साथ निकल पड़ा लंका की ओर। रास्ता कठिन था। रेगिस्तान की तपन, दुश्मनों के जाल, और सबसे बड़ी चुनौती लंका का वह मायावी मीर कल्ला। लेकिन वह रुका नहीं। उसके साथ थे उसके 4 विश्वासपात्र योद्धा और उसका वचन। उसने लंका पहुंचते ही युद्ध की घोषणा कर दी। तलवारें टकराईं, घोड़े गरजे, धरती कांप उठी। मीर कल्ला की मायावी शक्तियां भी उस राजपुत्र की आस्था और साहस के आगे झुक गईं, और अंततः वह गौ माताएं मुक्त करवा ली गईं। वह उन्हें लेकर वापस चल पड़ा, अपने गांव कोलू की ओर। लेकिन जब वीर लौटता है, तो राक्षस उसका पीछा नहीं छोड़ते। कोलू पहुंचते ही उस पर भिलों ने धोखे से हमला किया। रक्त की धारें बह रही थीं, लेकिन वो योद्धा अब भी खड़ा था। और तभी एक जादूगरनी ने उस पर विष बुझे बाण से वार किया। जहर उसकी रगों में दौड़ने लगा, लेकिन उसकी आत्मा अब भी मजबूत थी। वो जानता था उसका अंत निकट है, पर उसकी गाथा यहीं खत्म नहीं होनी थी। उसने अपने सबसे करीबी साथी को पास बुलाया और कहा, मेरा सिर काट लो और देवल देवी के मंदिर में स्थापित कर दो। मैं वहीं से सदैव रक्षा करता रहूंगा। उसके साथी ने भरे हुए आंसुओं के साथ उसका सिर स्वयं तलवार से काटा। आज भी वह सिर मंदिर में स्थापित है, और वहां से वो योद्धा धर्म की, गौ माता की और जन की रक्षा करता है। उसका नाम आज तुम जानोगे। उसका नाम था पाबूजी राठौड़। राजस्थान का अमर योद्धा, गौ माता का रखवाला, राजपूत धर्म का अभिमान।